हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बीएड के फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखो क्या होता है कि कई बार हमारे पास सडन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका हमें बहुत जल्दी इंस्टेंटली आंसर चाहिए होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जब हम ग्रुप में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स जुड़ते हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में देखिए हमारे पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स जुड़े होते हैं, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं और वो आइडियाज़ जो हैं वो फ्री होते हैं। मीन्स कि हमें ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होती कि ये आइडिया हमें सेलेक्ट करना ही करना है। नेक्स्ट देखिए, फादर जो हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के वो हैं A.F. ऑस्बॉर्न। मतलब A.F. ऑस्बॉर्न ने ही जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग को ईजाद किया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो पुराना नाम था वो था ऑर्गेनाइज्ड आइडिएशन, या उसको कह देते थे ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजी, और नया नाम जो दिया हुआ है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले देखिए फोकस मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या एक पर्टिकुलर चीज़ पर कंसंट्रेट करने की पावर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एनकरेज स्टूडेंट्स टू गेट आइडियाज़। मतलब स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अलग अलग तरह के आइडियाज़ लेकर आएँ। एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है वो जो माइंड है वो इकट्ठे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, ईच मेंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम ये कंसीडर करेंगे कि एक पर्सन का आइडिया बहुत अच्छा है और दूसरे का बहुत ही बेकार है, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, जितने भी ज़्यादा ग्रुप के मेंबर्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, आइडियाज़ आएंगे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो हमारा जो एस्पेक्ट है सॉल्यूशन को ग्रैस्प करने का वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कैन डेवलप बेटर टीम स्किल्स। अब ग्रुप में जितने ज़्यादा मेंबर्स या जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स या कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो उनमें जो है वो टीम वर्क का स्पिरिट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो रूल्स। फर्स्ट रूल देखो, मोर मेंबर्स मोर आइडियाज़। तो ग्रुप में जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट देखो, नो क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियाज़। मतलब कि जो भी पर्सन कैसा भी आइडिया दे उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है वेलकम वाइल्ड आइडियाज़। मतलब जितने भी आइडियाज़ जो न्यू पर्सपेक्टिव है, उनका अलग ही दृष्टिकोण है, तो उन आइडियाज़ को भी हमें वेलकम करना है। नेक्स्ट है कंबाइन आइडियाज़ फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब जितने भी हमारे पास आइडियाज़ कलेक्ट हो गए हैं उनको क्या करना है, कंबाइन करना है कॉमन सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर टाइम। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हम रिज़ल्ट दे पाएँ या इंस्टेंटली कोई सॉल्यूशन दे पाएँ, उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करना होगा। टेक एक्सपर्ट ओपिनियन। अब जो भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है उससे जो है एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लेना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर ज़रूरत है तो इन बिटवीन ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं उन आइडियाज़ के सॉल्यूशन को निकालने के लिए। अब देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं। एक एक करके हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो फर्स्ट टाइप में आता है वो है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग में देखो क्या है, हर एक मेंबर को कहा जाता है कि इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स के लिए आइडियाज़ को लिखिए या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है टीम आइडिया मैपिंग या सिंपल माइंड मैपिंग। इसमें क्या है, आइडियाज़ को कलेक्ट किया जाता है और उन आइडियाज़ के बेस पे उन्हीं आइडियाज़ का एक माइंड मैप प्रिपेयर किया जाता है और उसको इजीली शो करना ताकि वो हर एक को आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट देखो है ग्रुप पासिंग टेक्निक। इसमें क्या है, हर एक मेंबर जो है वो अपना आइडिया ऐड करेगा ग्रुप में और पेपर को नेक्स्ट पर्सन को पास करता जाएगा। नॉर्मल ग्रुप टेक्निक में देखो क्या होता है कि मेंबर्स जो है वो आइडियाज़ को कलेक्ट करने के बाद फैसिलिटेटर को कहते हैं कि वो आइडियाज़ को जो है कोलैब करके एक कॉमन आइडिया प्रोवाइड करें।
नेक्स्ट देखो, रोल स्टॉर्मिंग टेक्निक में क्या है कि किसी पर्टिकुलर अप्रोच को एज अ रोल मॉडल या रोल अप्रोच मानकर उसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। राउंड रॉबिन टेक्निक में क्या है कि जो लीडर होता है वो सेंटर में बैठ जाएगा और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो उसको अराउंड कवर करेंगे और वन बाय वन जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है देखो ओरल वर्क। ओरल वर्क क्या है कि ऐसा टास्क जिसमें कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें बिना पेन और पेपर यूज़ किए। ठीक है, ओरल वर्क आप सभी समझते हैं कि पेन और पेपर के बिना जो है हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसके पर्पस क्या है, सबसे पहले है कि मेमोरी पावर डेवलप होती है। जैसे कि आपने बाज़ार से कोई सामान लिया, सामान लेने के बाद जो आपकी माइंड की कैलकुलेशंस होती हैं वो ओरल वर्क में ही आ जाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ थॉट पावर, सेम है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी। कंसंट्रेशन कैसे कि आप बहुत ध्यान से उन कैलकुलेशंस को करोगे जिससे कि आपकी माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ वर्क विद स्पीड, आप स्पीडली काम करना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे आप मार्केट में जो है कैलकुलेशंस को यूज़ करोगे, अपनी डेली लाइफ में कैलकुलेशंस को यूज़ करोगे, वैसे वैसे आपका माइंड जो है वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन ऑफ टॉट लेसन। ये मैंने आपको अभी बताया ही है कि जितना आप माइंड में कैलकुलेशंस करोगे, डेली लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्टिव रहेंगी। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनका बहुत यूज़ है, बिल्कुल है। शाइनेस को रिमूव करता है। शाइनेस, अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपकी शाइनेस भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। इम्पोर्टेंस फर्स्ट पॉइंट तो आपका कॉमन सा है कि जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ चलती हैं वो उसमें हमारा काम आता है ओरल वर्क। टाइम सेविंग है क्योंकि ओरल वर्क, अब आप पेन लोगे, पेपर लोगे, उस पर लिखोगे 5 + 7 = 12, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। वही अगर आप इसको माइंड में ही कवर कर लेते हो तो ये टाइम बहुत बचा लेता है। नेक्स्ट है देखो डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू वर्क क्विकली। ऑलमोस्ट सेम से यहाँ कंसेप्ट चलते हैं, बस आपने बीएड में जो है वो कंसेप्ट तो सेम ही चलेगा, बस एक वर्डिंग को थोड़ा सा घुमा के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये इम्पोर्टेंस में आ जाएगा और जो आप वर्क है वो क्विकली कर पाएंगे। नेक्स्ट है देखो डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अब देखो जब हम याद करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं रह सकती, हमें उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो जो लर्न मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रिटेन नहीं रह सकता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि हर एक प्रॉब्लम को आप वर्बली नहीं सॉल्व करते। जैसे कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रायंगल्स हैं, उनको आप वर्बली नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिटन वर्क में। अब रिटन वर्क क्या है कि जो भी पेन और पेपर का वर्क है वो रिटन वर्क के अंदर आ जाएगा। 3 सेइंग्स हैं, जैसे कि रीडिंग जो है वो मैन को फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस जो है एक रेडी मैन तैयार करती है और राइटिंग जो है वो एग्जैक्ट मैन तैयार करती है। सो इसकी इम्पॉर्टेंस और पर्पस देखिए। सबसे पहले है डेवलप्स हैबिट ऑफ वर्किंग इन डेली एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग। हमें जो सीक्वेंस में काम करना होता है उसकी हैबिट बनती है। मेंटल पावर बढ़ती है क्योंकि एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, हमें स्टेप्स लर्न करने पड़ते हैं। वर्किंग स्पीड को बढ़ाता है, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिटन वर्क की उतना ही ज़्यादा जो है हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रिकॉशंस में सबसे पहले है कि बच्चे को रूल्स फार्मूलाज पता होने चाहिए। नेक्स्ट है मैथ्स टीचर को जो है डेली रिटन वर्क बच्चों का चेक करते रहना चाहिए। अप्रोप्रिएट सजेशंस देनी चाहिए कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप ठीक हो, ये काम आपने अच्छा करा है या इसको और अच्छा कर सकते थे। एनकरेजमेंट ऑफ ओरल वर्क ऑल्सो, कि जो कैलकुलेशंस हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, वहाँ ओरल वर्क जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा काम जो है हमारा कम टाइम कंज्यूम करेगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।